जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि ये वाला सेट मुझसे छूट गया था। मैंने कई बार कई सारे मॉडल सेट करवाए, लेकिन ये वाला सेट जो है बहुत बार मैंने छूट गया था। लेकिन आज मुझे ये मेरी नज़र में आया तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है और इस वीडियो को पूरा वॉच करना है, ठीक है। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहला सवाल क्या है आपका कि भूगोल का जनक या फिर पिता किसको बोलते हैं। तो भूगोल का जो जनक है या फिर पिता है, इसको बोलते हैं हम लोग इरेटोस्थनीज को। किसको बोलते हैं? इरेटोस्थनीज को बोलते हैं। दूसरा सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलकीर्ति नदी द्वारा निर्मित है, बताइए। तो कौन सी स्थलकीर्ति नदी द्वारा निर्मित है? तो गोखुर झील। कौन सा हो जाएगा? गोखुर झील हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से कौन सा तत्व जो है, कौन सा तत्व वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका विभेदन। कौन नहीं है? विभेदन नहीं है, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं कि काष्ठ प्रदेशों में भूमिगत जल का कार्य अधिकतर किस प्रकार द्वारा या किस क्रिया द्वारा होता है, ये आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा घुलन, है ना, याद रखिएगा। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, तारों का निर्माण कितने अरब वर्ष पूर्व हुआ है? तो सही जवाब हो जाएगा 5 अरब वर्ष पूर्व, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न में से कौन प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं, आपको बतानी है। तो प्रथम श्रेणी का जो उपभोक्ता है वो हो जाएगा आपका बकरी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 में। इसमें कहा गया है आपसे, पृथ्वी के आंतरिक परत कोर के निर्माण में किन तत्वों की प्रधानता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, निकेल और लोहा का, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे कह रहा है, विश्व के सबसे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, बताइए। तो ये पाया जाता है विषुवतीय वर्षा वन जीवोम में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे कह रहा है, दक्कन ट्रैप किस प्रकार के उद्वार के परिणाम है? सही जवाब हो जाएगा प्रवाह, फ्लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे कह रहा है, भारत के देशांतरीय विस्तार का अंतर कितना है? राइट आंसर हो जाएगा लगभग 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? सही जवाब हो जाएगा मैकेंजी ने, ठीक है। तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? मैकेंजी ने। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे, भारत की मुख्य भूमि की उत्तर से दक्षिण की अधिकतम लंबाई कितनी है? तो ये हो जाएगा 3214 किलोमीटर, है ना। पूरब से पश्चिम बोलेगा तो 2933, लेकिन उत्तर दक्षिण बोला है इसलिए 3214, ये याद रखिएगा। संवहन धारा सिद्धांत किसने दिया? संवहन धारा सिद्धांत किसने दिया, आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा आर्थर होम्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? तो गंगा की जो सबसे लंबी सहायक नदी है वो है यमुना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। इसमें कह रहा है, निम्न में से कौन एक गौन प्लेट है? गौन प्लेट पहचानना है आपको, तो अरेबियन प्लेट को ही गौन प्लेट कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा के स्थान पर ज्वार नद मुख बनाती है? सही जवाब हो जाएगा आपका नर्मदा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्न में से कठोरतम पदार्थ कौन सा है, आपको पहचानना है। 4 ऑप्शन में से पहचानिए सबसे कठोरतम पदार्थ, तो हो जाएगा कोरंडम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले सवाल पे आइए, क्वेश्चन नंबर 18 पे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे दक्षिणी स्थान है? तो भारत का सबसे दक्षिणी स्थान कौन हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, आपको बतानी है। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग, ठीक है, और इसका दूसरा नाम है गरसोप्पा, याद रखिएगा, जोग या गरसोप्पा। जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेश में वर्षा किस कारण होती है? सही जवाब हो जाएगा उत्तर पूर्वी मानसून, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कपास उत्पादन के लिए सर्वोत्तम कौन सी मिट्टी है? सही जवाब हो जाएगा आपका काली मिट्टी, क से कपास, क से काली, याद रखिएगा। सिंधु नदी किस सागर में गिरती है, आपको बतानी है। तो सिंधु नदी है वो अरब सागर में जाकर गिरती है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चंदन वन किस तरह के वन के उदाहरण है? अब ये जो चंदन वन है ये किस तरह के वन है, आपको बतानी है। तो ये पर्णपाती वन है। कौन से वन है? पर्णपाती वन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
उत्तर भारत के मैदान में चलने वाली शुष्क एवं गर्म पवन क्या कहलाती है? तो इसको हम लोग लू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लू बोलते हैं, याद रखिएगा। इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? तो आप लोग को पता है हमारे झारखंड से कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर सूर्य की सीधे किरणें पड़ती है? राइट आंसर हो जाएगा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, वायुमंडल में कौन सी परत का संबंध मौसमी परिवर्तन से है? सही जवाब हो जाएगा इसका क्षोभ मंडल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 28 में, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना है? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो 78.8%। ठीक है, ऑक्सीजन का परसेंट कितना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कौन ग्रीन हाउस गैस यहाँ पे नहीं होगा? तो वो ऑक्सीजन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में पवनों के दाएं और विक्षेपण होता है। ऑप्शन आपके पास है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। महासागरीय जल के ऊपर या नीचे गति किससे संबंधित है? तो ये ज्वार से संबंधित है। किससे संबंधित है? ज्वार से संबंधित है। पृथ्वी की सतह पर गिरने वाले जल के रूप को कहते हैं, जल के रूप को क्या कहते हैं आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा इसका वर्षण। क्या बोलेंगे? वर्षण बोलेंगे। अगले सवाल पे आते हैं, महासागरों की औसत लवणता है। महासागरों की जो औसत लवणता होती है वो है आपका 35%। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन किसी स्थान के तापमान को प्रभावित कर सकता है? तो अक्षांश जो है वो किसी भी स्थान के तापमान को प्रभावित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर आता है 35 में, निम्नलिखित में से किस मिट्टी की श्रेणी में खादर और बांगर आते हैं? तो जलोढ़ मिट्टी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल द्रव गैस में बदल जाता है? ये हो जाएगा आपका वाष्पीकरण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 37 में, प्रकाश वर्ष किसका मापक है? अब ये जो प्रकाश वर्ष है वो दूरी का मापक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपदा प्रबंधन के अंतर्गत है। कौन आपदा प्रबंधन के अंतर्गत है आपको बतानी है। निवारण, पुनर्निर्माण, पुनर्निर्वास या फिर इनमें से सभी? तो इनमें से सभी हो जाएगा। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन है आपको बतानी है। तो विश्व का जो सबसे गहरा महासागर है वो है आपका प्रशांत महासागर। कौन हो जाएगा? प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर डी। सूर्य ताप की सबसे ज़्यादा मात्रा प्राप्त होती है कहाँ पे? तो भूमध्य रेखा पर। तो ये था आपके 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल। आशा करते हैं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता रहे।